हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमारे जो डिफरेंसेस थे वो कंप्लीट हो गए थे, शॉर्ट नोट्स चल रहे थे। तो हमारे जो कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब कुछ शॉर्ट नोट्स हैं छोटे छोटे, जो हमारे 2 या 3 नंबर में आते हैं, तो आज हम वो कवर करेंगे। ठीक है, टोटल शॉर्ट नोट्स 5 हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा प्रोगैमी, PROGAMY। ये लिखाएगा कि प्रोगैमी किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोगैमी। तो अगर आप ये वाली वीडियो मेरी पहले देख रहे हो तो इससे पहले आपको एक वीडियो है मेरी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या फिर बीजांड की संरचना, वो देख लेना, क्योंकि इसमें जो सेल्स, इस थ्योरी में जो सेल्स के नाम आएंगे या कोशिकाओं के नाम, वो आपको तब अच्छी तरह से समझ आएंगे जब आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की वीडियो देख लेंगे। उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी प्रोगैमी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंडद्वारी प्रवेश। तो परागनली, पॉलन ट्यूब, जब बीजांड द्वार माइक्रोपाइल द्वारा एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। अब आप अगर अब ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो ना आपको ये समझ आएगा कि पॉलन ट्यूब क्या होती है और बीजांड द्वार एम्ब्रियो सैक क्या होता है। इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की वीडियो देख लेना, जिससे ये अच्छे से समझ आएगा। और अगर आप ये वीडियो रेगुलर देखते हो मेरी वीडियोस, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी आज की वीडियो। ठीक है, तो परागनली, पॉलन ट्यूब, जब बीजांड द्वार द्वारा, ध्यान से समझो, पॉलन ट्यूब किसके द्वारा, बीजांड द्वार, जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ एंटर कर, ऐसे याद रखो, पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है हमारी एम्ब्रियो सैक में, और किसके द्वारा कर रही है, माइक्रोपाइल के द्वारा भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार के प्रवेश को अंडद्वारी प्रवेश, प्रोगैमी कहते हैं। ये सबसे सामान्य विधि है। तो ऐसे याद रखना है हमें, प्रोगैमी में क्या हो रहा है, जो पॉलन ट्यूब है वो हमेशा किस में प्रवेश करेगी, एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी, लेकिन वो किसके द्वारा कर रही है, जैसे इसमें बीजांड के द्वारा कर रही है, तो इसी आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, प्रोगैमी। तो पॉलन ट्यूब हमेशा प्रवेश करेगी एम्ब्रियो सैक में, लेकिन जिसके द्वारा वो कर रही है प्रवेश, उसके आधार पर हेडिंग का नाम होगा। अब इसमें था प्रोगैमी, तो इसमें पॉलन ट्यूब किस में प्रवेश कर रही है, एम्ब्रियो सैक में, किसके द्वारा, बीजांड द्वार द्वारा। तो इसे क्या नाम दिया है, तो इस प्रकार के प्रवेश को अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा चलाजोगैमी, CHALAZOGAMY, चलाजोगैमी, निभागी प्रवेश, क्योंकि चलाजा को बोलते हैं निभाग, और फिर पूरा गैमी लग गया तो निभागी प्रवेश। ठीक है, तो जब पॉलन ट्यूब, इसमें भी पॉलन ट्यूब परागनली ही प्रवेश कर रही है, किस में प्रवेश कर रही है, ओव्यूल में, बीजांड में। बीजांड के अंदर ही हमारा एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, इसलिए कह रही हूँ कि आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की वीडियो देख लेना अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जब पॉलन ट्यूब चलाजा निभाग द्वारा ओव्यूल में, अब इसमें भी ऐसे देखो कि जो पॉलन ट्यूब है वो किस में प्रवेश कर रही है, ओव्यूल में। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा कर रही है, इसके द्वारा। तो इसके नाम पे हेडिंग का नाम देखो है चलाजोगैमी, है ना। तो जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में प्रवेश करेगी चलाजा द्वारा, तो इस प्रकार के प्रवेश को या फिर इस प्रकार के एंटर को क्या बोलते हैं, निभागी प्रवेश, चलाजोगामी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके कैजुराइना, CASUARINA, कैजुराइना। ठीक है, थर्ड है हमारी मीसोगैमी, मध्य भागी, बीज को हम बोलते हैं मीसो, मध्य को, मीसोगैमी, मध्य भागी प्रवेश। कभी कभी पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अध्यावरण, अब देखो आप सोचोगे कि अध्यावरण क्या होता है, इंटेग्यूमेंट, तो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की वीडियो देखोगे तो आपको सारी सेल्स और सब कुछ समझ आ जाएगा। तो पॉलन ट्यूब कभी कभी क्या करती है, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के चारों ओर एक कवर होता है जो ओव्यूल को ढके रहता है, ऐसे सब सेफ रखता है, उस कवर को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट या फिर अध्यावरण। तो कभी कभी पॉलन ट्यूब कैसे आएगी, ओव्यूल में कैसे प्रवेश करेगी, पॉलन ट्यूब प्रवेश कर रही है हमारी ओव्यूल में। ठीक है, और कैसे प्रवेश कर रही है, देखो प्रोगैमी में कर रही थी माइक्रोपाइल उसके द्वारा, बीजांड द्वार के द्वारा, चलाजोगैमी में चलाजा द्वारा, और मीसोगैमी में क्या कर रही है, जो हमारे अध्यावरण है, जो कवर है ओव्यूल का, उसे तोड़ देती है पॉलन ट्यूब, और साइडों से, जैसे ये ओव्यूल है इसके चारों ओर कवर पाया जा रहा है, और पॉलन ट्यूब आके इधर से प्रवेश कर देती है, तो ये जो इंटेग्यूमेंट है ये टूट जाते हैं, इसलिए इसको हमें क्या नाम दिया, मध्य भागी
तो लिखा है कभी कभी पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अध्यावरण को तोड़कर ओव्यूल में प्रवेश करती है। इस प्रकार के प्रवेश को मध्यभागी प्रवेश या फिर मीसोगैमी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है कुकुरबिट्टा, CUCURBITA, कुकुरबिट्टा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सहपक्वता, होमोगैमी। सह बोलते हैं, सह मतलब सेम इसलिए होमो, सहपक्वता, होमोगैमी। होमोगैमी क्या होता है? द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जनन अंगों के एक साथ परिपक्व होने को होमोगैमी कहते हैं। अब देखो द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, जैसे द्विलिंगी तो देखो ये होगा, द्विलिंगी में मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग, जबकि हमारा एक लिंगी में क्या होगा, उसमें देखो ये एक अलग प्लांट था, ये अलग प्लांट था, लेकिन एक लिंगी में दोनों मेल और फीमेल एक ही प्लांट में रहते हैं। तो इसमें जिक्र हो रहा है द्विलिंगी पुष्पों का, मतलब द्विलिंगी मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग के नर तथा मादा जनन अंगों, जनन अंगों मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसे क्या यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रिप्रोडक्टिव इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पार्ट्स, एक साथ परिपक्व, परिपक्व मतलब मैच्योर। ठीक है, मैच्योर होने को होमोगैमी कहती है, होमोगैमी कहते हैं। तो आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखना है कि जो प्लांट नर तथा मादा के जनन अंग होते हैं वो अगर एक साथ बिल्कुल सेम टाइम और बिल्कुल एक साथ मैच्योर हो रहे हैं तो इसे बोलते हैं हम सहपक्वता, होमोगैमी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्वबंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी। स्वबंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी, यह वह दशा है जिसमें एक पुष्प का निषेचन उसके ही पॉलन ग्रेन द्वारा नहीं होता। तो जो स्वबंधता है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई प्लांट है, उसका जो निषेचन, जैसे कोई प्लांट है, इसका जो निषेचन होगा, जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वो इसी पुष्प के जो पॉलन ग्रेन होंगे उसके द्वारा नहीं होगा। तो ये सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होती है कि जो पुष्प किसी भी प्लांट है उसका निषेचन उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन द्वारा नहीं होता। इसके एग्जाम्पल है झुमकलता, आलू, तंबाकू आदि। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।